रिजल्ट लेने गया था नहीं गया? टू आइडेंटिकल चार्जेस वेयर सस्पेंडेड बाय ए स्ट्रिंग इक्वल लेंथ द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल 30 डिग्री। पहले तो क्वेश्चन को डिकोड करना सीखो बेटा। इतना सबने कर लिया था। साची। इतना कर लिया था। आगे क्या कहते हैं वो? व्हेन व्हेन सस्पेंडेड इन लिक्विड डेंसिटी इतने में एंगल रिमेन सेम। तो पहले जितना है उतने पे काम करते हैं। यहाँ तक क्या क्या हुआ होगा? नीचे की तरफ बेटा क्या लग रहा होगा? mg। इधर की तरफ क्या लग रहा होगा बेटा? fe। फोर्स लगाना सीखो, पहले फिजिक्स लगाओ इस पर। ठीक है, ये क्योंकि टेंशन होगी तो ये एंगल कितना होगा बेटा? अभी मैं इसको थोड़ी देर के लिए थीटा मान लेता हूँ। थीटा वन आधा आधा होगा थीटा। तो ये आपका थीटा जो होगा, इधर तोड़ेंगे टेंशन को तो इधर कितनी आएगी टेंशन? टी कॉस थीटा। इधर कितना आएगा? टी साइन थीटा। तो मैं कह सकता हूँ कि जो टी साइन थीटा है बराबर किसके आ रहा है बेटा? एफ ई के आ रहा है अपॉन में टी कॉस थीटा किसके आ जाएगा? इक्वल एम जी के। ठीक है भैया। तो यहाँ से मुझे मिला टेन थीटा इज इक्वल टू एफ ई अपॉन एम जी। ठीक भाई, इतना हमने कर लिया। अब ये कह रहा कि मैं इस सेटअप को उठा के कहाँ ले गया? पानी में ले गया। पानी में ले जाने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम है? तो मान लेते हैं हमने इसको पानी में ले लिया, ये पानी में गया, सारे फोर्स वोर्स वही हो जाएंगे। बस चेंजेस कहाँ आएगा बेटा? नीचे की तरफ एम जी होगा, इधर की तरफ एफ ई होगा, इधर की तरफ टी साइन थीटा होगा, बोलो, इधर की तरफ टी कॉस थीटा होगा। बस एक फोर्स और आ जाएगा, दैट इज बैंड फोर्स। एफ बी ऊपर की तरफ लगना चालू हो जाएगा, जिसकी वजह से जो टेन थीटा निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा बेटा? एम जी माइनस एफ बी। और ऊपर जो एफ इलेक्ट्रिक है वो अभी अपॉन में कितना आ जाएगा बेटा? के आ जाएगा। बोलो, इतनी बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है, यहाँ तक भी हमने पढ़ रखा है, कॉन्सेप्ट में सीख लिया था हमने। आगे कहता है वो कि एंगल रिमेन सेम। मतलब ये वाला टेन थीटा और ये वाला टेन थीटा कैसे हैं? सेम है। अगर ऐसा है तो मैं क्या लिख सकता हूँ? एफ ई अपॉन एम जी बराबर होगा एफ ई बाई के अपॉन एम जी माइनस एफ बी। बोलो, लिख सकते हैं? हाँ भाई बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर ऐसा है आगे ले लेते हैं। ऐसा है, मुझे बताइए एफ बी कितना होगा? आपका होगा रो वी जी, इतना ही तो होगा। तो एफ ई दे रखा है क्या इन्होंने? कुछ कट जाएगा, जो चीज़ कट सकती है काट दें। ओके, मास वास दे रखा, क्या क्या दे रखा है इन्होंने? स्फेयर की भी डेंसिटी दे रखी है, लिक्विड की भी डेंसिटी दे रखी है। तो डेंसिटी ऑफ स्फेयर है 1600। एक मिनट, डेंसिटी ऑफ स्फेयर कितनी है आपकी? 1600। और डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है शायद? वो लिक्विड कितनी है? सॉरी, लिक्विड है, लिक्विड है, वाटर नहीं है, लिक्विड है। 800 थी शायद, है ना? हाँ, के जी पर मीटर क्यूब, वो ठीक है, यूनिट हो गई। बाकी और कुछ नहीं दे रखा, चलो हो जाएगा काम, हो जाएगा काम। तो वन अपॉन यहाँ आ जाएगा एम जी। तो एम जी को क्या लिख सकता हूँ बेटे? मास को क्या लिख सकता हूँ मैं? डेंसिटी। मास ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ स्फेयर इनटू ग्रेविटी, सॉरी वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, इज इक्वल टू क्या था? वन अपॉन के, नीचे आएगा। अगेन एम जी को क्या लिख दूँ मैं? यहाँ भी एम जी था ना, कहेंगे ये आ गया एम जी था, तो एम जी लिखेंगे फिर यहाँ पर। और यहाँ पे भी क्या लिखेंगे? रो एस वी एस जी माइनस रो किसका? लिक्विड का, वॉल्यूम सबमर्ज इनटू जी। हो का करें, का करें, का करें, का करें? इधर अधर कर दो भैया, और क्या है? इसको करो के, सब में से एक तो जी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हल्का करो बातों को। तो के रो एस वी एस माइनस के रो एल वी एस इज इक्वल टू रो एस वी एस, रो एस। इसको उधर ले जाऊं? वी एस कैंसिल हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। नहीं, रो ऑफ सॉलिड कैंसिल नहीं हो रहा। हम्म, 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 हम्म। इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले आओ। तो के रो एस माइनस रो एस इज इक्वल टू के रो एल। ठीक बेटा? तो के, नहीं, रो एस कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ बचेगा के माइनस वन, और ये के रो एल, के रो एल। सही करा है ना मैंने? अच्छा, ठीक है, सही कह रही हो तुम। तो फिर एक काम करते हैं, यहाँ से लेते हैं ना फिर के डायरेक्ट ऑन। ठीक है, के कॉमन रह के रो एस माइनस रो एल इज इक्वल टू रो एस, के इज इक्वल टू
रो एस अपॉन रो एस माइनस रो एल। एक बार ये क्वेश्चन आपका नीट या जेई में आ चुका, बस ये के की वैल्यूज फॉर्म में पूछ ली थी। अब की बार आपको क्या दे दिया, इसकी वैल्यूज दे दी। तो ये तो आपका 1600 है, 1600 माइनस 800, 1600 अपॉन 800 दैट इज 2। ये आ गया आपका। अगेन इतनी फिजिक्स भाई आपको आनी चाहिए, कुछ इसमें ऐसा था नहीं, बस थोड़ा सा आपको कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करा लिया, आपका फोर्स ऑफ बैलेंस यूज करा लिया है। अब अगर आपको ये इसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती तो आपको घर जाके इसको एक बार, दो बार, तीन बार, जब तक ये दिमाग में फिट ना हो जाए, जब तक उसको रिपीट करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। ठीक है, कौन है दूसरा? ठीक, समझ गए भैया। अगला क्वेश्चन, अब ये मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है, ये वाला होमवर्क हो जाएगा आपका, ये वाला होमवर्क हो जाएगा आपका। पहले आप इसको उतार लो, चलो फटाफट, समझ समझ के उतारना भाई। हो गया, चले आगे। ठीक, करा देता हूँ, देखो ये भी, इसका बी वाला पार्ट खुद कर लेना, ये वाला पार्ट मैं करा देता हूँ एक, बहुत ध्यान से समझो। टू टाइनी कंडक्टिंग बॉल्स हैं, कंडक्टिंग बॉल्स हैं, देखो हर वर्ड का मतलब होता है कंडक्टिंग। ठीक, ठीक है, कंडक्टिंग मतलब जो अपने ऊपर चार्ज को रख सकती हैं। आइडेंटिकल है, दोनों सेम है, मास एम है, आइडेंटिकल चार्ज है उन पर। हैंग फ्रॉम नॉन कंडक्टिंग थ्रेड, नॉन कंडक्टिंग थ्रेड से वो टंगी हुई है, यानी जो थ्रेड है आपकी, उसका चार्ज से कोई लेना देना नहीं होगा। ऐसे करके थ्रेड की लेंथ कितनी है बेटा? एल है। जैसे जैसे मैं डिकोड कर रहा हूँ उसको सीखो, आपके बहुत काम आएगी ये चीज। एज्यूमिंग दैट थीटा इज सो स्मॉल, ये लाइन का भी मतलब है, और इन्होंने लिख दिया हुआ है, कभी कभी लिखते नहीं है, खाली एक दे के छोड़ देते हैं, थीटा इज सो स्मॉल। अगर आपसे बोले थीटा स्मॉल है, इसका मतलब ये है कि आप टेन थीटा को लगभग लगभग बेटा साइन थीटा लिख सकते हो। ठीक है, ये अजम्पशन होता है। तो इन्होंने ये लिख भी दिया कि टेन थीटा कैन बी रिप्लेस बाई इट्स अप्रोक्सीमेट वैल्यू साइन थीटा। ये कहता है शो दैट फॉर इक्विलिब्रियम, शो करने के लिए आया है, यानी आपका ये डेरिवेशन है बेटा। एक्स इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर एल 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी, ये आपको सॉल्व करना है, मतलब प्रूव करना है। अब ये क्वेश्चन आपका नीट में भी आ चुका है, ये क्वेश्चन आपका जे उसमें भी आ चुका है बोर्ड में। तो कैसे करेंगे इसको, देखिए अब तक आपने जो करा है वही करेंगे सेटअप। नीचे की तरफ एम का फोर्स लग रहा होगा, इधर की तरफ बेटा एफ का फोर्स लग रहा होगा, और इधर आपका टी साइन थीटा। आप तो जल्दी जल्दी लगा सकते हैं, नहीं हम टी कॉस थीटा कई बार लगा चुके हैं यार, फटाफट। तो अगेन मैं डायरेक्ट लिख दूं अब क्या, टेन थीटा इज इक्वल टू एफ ई अपॉन एम जी। टेन थीटा को, अच्छा अच्छा, एक्स इन दोनों के बीच की लेंथ होगी एक्स, ठीक, ये पूरी डिस्टेंस आपकी एक्स है, तो ये कितना होगा, एक्स बाई टू। ठीक, टेन थीटा को लगभग लगभग मैं साइन थीटा के इक्वल लिख रहा हूँ। फोर्स बताओ इन दोनों के बीच का कितना होगा बेटा, के, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, बोलो, अपॉन में एम इंटू जी। साइन थीटा कितना होगा बेटा, ये वाला एंगल से, ये एंगल थीटा है, तो साइन थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर तो ये हो गया ना x/2, और हाइपोटेनियस कितना हो गया बेटा, l, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एम इंटू जी। मुझे x को एक तरफ करना है, x हटाओ, तो ये वाला x उठ के यहाँ पर आएगा बेटा, कितना हो जाएगा ये 3, और यहाँ पर ये मैं इसको 2 से कट कर दूंगा, यहाँ बचेगा क्यू स्क्वायर एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम इंटू जी। क्या प्रूव हो चुका है, देखना जरा, क्या प्रूव हो चुका है? ठीक है, नीट में कैसे आया था क्वेश्चन, ये आपसे पूछा था एक्स और एल के बीच का रिलेशन बता दो। नीट में कैसा आया था, एक्स और एल के बीच का रिलेशन बता दो। क्यों, क्या रिलेशन है भाई, एक्स क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, एल के है, यानी एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल 1/3। ठीक है, 2013 का क्वेश्चन है, आप देख सकते हो जाके नीट का, इस तरीके से नीट में क्वेश्चन पूछ लिया गया। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन ये है आपका, अच्छा ये लिखा था, एक्स इज अ सेपरेशन बिटवीन टू बॉल्स, व्हाट हैपन टू द बॉल इफ वन ऑफ देम इज डिस्चार्ज। क्या होगा अगर एक बॉल को आपने क्या कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया, यानी उसके ऊपर अब कोई चार्ज नहीं रहा। ठीक, एंड फाइंड द न्यू इक्विलिब्रियम सेपरेशन बता दो कितना होगा। तो क्या करोगे, एक बॉल अगर आपकी डिस्चार्ज हो गई है, तो अब इनमें दोनों में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगना तो बंद हो जाएगा ना, तो क्या होगा,
सोचो, इमेजिन करो क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के पास चिपक जाएंगे, और जैसे ही चिपकेंगी तो क्या होगा, फिर तो दूर हो जाएंगे। कितना चार्ज लेकर, Q/2 Q/2। भाई जब आपने एक पर चार्ज डिस्चार्ज कर दिया, अब दोनों में अट्रैक्शन रिपल्सन सब खत्म हो गया, अब ये आकर धीरे धीरे पास आ जाएंगी, जैसे ही पास आएंगी तो दोनों फिर चार्ज का ट्रांसफर होगा, फिर दूर हो जाएंगी। समझ में आ गई बात नहीं? ठीक है, तो इस तरीके से ये आप खुद सोचेंगे, होमवर्क क्वेश्चन है आपका बेटा। इसके बाद अगला एक्सपेरिमेंट है आपका मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ये आपका एक्सपेरिमेंट है। क्या करा था मिलिकन्स साहब ने, समझ लो। इन्होंने क्या करा, एक ऐसा सेटअप लिया और उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कराई। क्या प्रोड्यूस कराई? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कराई। ठीक है, उसके बाद ऑयल्स था इनके पास, ऑयल का स्प्रे किया और ऑयल के ऊपर इन्होंने चार्ज बिठाने की कोशिश करी। ऑयल की जो ड्रॉपलेट्स थी छोटी छोटी, उसके ऊपर क्या बिठाने की कोशिश करी, चार्ज बिठाने की कोशिश करा। उससे क्या हुआ, ये जो चार्ज था, ठीक है, मान लो इलेक्ट्रॉन था, तो इस पर नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, mg। मुझे इसको बैलेंस करना है, तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में लगानी पड़ेगी कि इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर लगे। इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में लगानी पड़ेगी कि इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगे बेटा, ऊपर लगे। तो ये मैंने आपको बात बता रखी है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होती है, बहुत ध्यान से समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होती है तो पॉजिटिव चार्ज तो इस डायरेक्शन में चला जाता है, यानी उस पर फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। लेकिन जो निगेटिव चार्ज है वो इस डायरेक्शन में, इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। इसका मतलब मुझे अगर फोर्स इस पर ऊपर लगाना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगानी पड़ेगी, नीचे। इतनी बार बेटा समझ में आ रही है? ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। तो ऐसे इन्होंने क्या करा, बहुत सारे चार्जेस का डाटा इकट्ठा किया जो जिनका Fe और Mg बैलेंस हो रहा था, जिनका Fe और Mg क्या हो रहा था बेटा, बैलेंस हो रहा था। ऐसे बहुत सारे चार्जेस का डाटा इकट्ठा किया। ठीक है, उससे क्या हो रहा था, इनका ये चार्ज की वैल्यू निकाल पा रहे थे। कैसे करके, Fe इज इक्वल टू Mg, Q इसको ऐसे लिख रहे थे, E इज इक्वल टू Mg और E इज इक्वल टू Mg बाया E क्या मतलब, चार्ज है ये, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक है, इसकी वजह से उन्हें चार्ज की वैल्यू पता लग रही थी। क्या पता लग रही थी, चार्ज की, क्योंकि उनको मास पता था ऑयल ड्रॉपलेट का, जी तो पता ही होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जिस स्ट्रेंथ की थी वो उनको पता था कि मैं किस स्ट्रेंथ की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूं। उसकी वजह से क्या निकाल पा रहे थे, वो चार्ज की वैल्यू निकाल पा रहे थे। ऐसे उन्होंने बहुत सारा डाटा इकट्ठा किया और एक चार्ज लिया, दूसरा चार्ज लिया, ऐसे करके तीसरा लिया, चौथा लिया, एंड सो ऑन, और उनका भाई साहब HCF निकाल दिया। क्या निकाल दिया, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देख लगाया जब उन्होंने निकाला तो पता लगा कि जो इस पे चार्ज आ रहा है, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ रहा है, वो कितना आ रहा है बेटा, E आ रहा है। ये वो चार्ज है जो इंडिपेंडेंटली, ये या फिर ऐसे बोल सकते हो, ये मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है चार्ज की जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है। वो कितनी है, E है, मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁹ तो इसकी को बोलते हो आप मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। क्या करा इन्होंने, इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप लगाया, ये ऑयल लाया, ऑयल का स्प्रे किया, उसके ऊपर चार्ज बैठा था, इलेक्ट्रॉन बैठा था, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई और इस तरीके से बैलेंस करना चालू करा। जो जो बैलेंस करते रहे उनको उठा के ये उनकी चार्ज की वैल्यू देखते रहे, एक चार्ज, दो चार्ज, तीन चार्ज, ऐसे इन्होंने बहुत सारे चार्ज लिया और उसका क्या निकाल दिया बेटा, HCF निकाल दिया। HCF लेके क्या वैल्यू आई हमारे पास, E वैल्यू आई। इसी को बोल दिया कि मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ठीक है, ये मिनिमम, मतलब इससे छोटा चार्ज कभी मिले नहीं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करे, हमें फिर जो मिले वो इससे ज्यादा चार्ज मिले। तो इसी को आपने क्या नाम दे दिया था, E दे दिया था। तो जब भी आपका मिलिकन ऑयल ड्रॉप का क्वेश्चन आता है, आपको कुछ नहीं करना है, Fe ऊपर Mg नीचे, इन दोनों को बराबर करके आंसर निकाल देना है। कभी मास पूछ लेगा, कभी चार्ज पूछ लेगा, कभी इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लेगा। ये तो पूछ सकता है, जी तो पूछेगा नहीं, क्या क्या पूछ सकता है, इन दोनों को बराबर करके, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूछ लेगा 3 चीजें देकर, या फिर E की वैल्यू पूछ लेगा, चार्ज कौन सा है भाई, Q की वैल्यू पूछ लेगा, या फिर मास पूछ लेगा। ठीक, जैसे कि क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि क्वेश्चन देखते हैं, देखो, इतना चार्ज इज ऑन ड्रॉप ऑफ वाटर। अब देखो आपको इमेजिन हो रहा होगा कि हुआ क्या रहा है क्वेश्चन में, ये चार्ज है, इज ऑन द ड्रॉप ऑफ वाटर, वाटर की ड्रॉप पर इतना चार्ज बैठा हुआ है, जिसका मास कितना है, मास दे रखा है। तो चार्ज की वैल्यू हमारे पास है -1 इंटू 10⁻⁻6 कोलाम, और मास की वैल्यू कितनी है बेटे, 10⁻⁻6 kg। What electric field should be applied on the drop so that it is in the balanced condition with its weight? समझ में आ गया क्या बोल दिया, बताओ साची क्या बोल दिया इसने। इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करना है, आपको बैलेंस करना है, बैलेंस करना है। तो चार्ज आपका निगेटिव, नीचे की तरफ कौन लग रहा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को किधर लगाऊं, नीचे की ऊपर,
नीचे, नीचे लगाऊंगा तब जाके उस पर फोर्स ऊपर लगेगा। बोलो। अब आपको क्या करना है, एफ ई बराबर, सॉरी एफ ई बराबर एम जी, क्यू ई बराबर एम जी। पूछा क्या है उसने, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी है ना, ठीक है लो, एम जी बाया क्यू। एम कितना है, 10⁻⁻6 इंटू 10/10⁻⁻6। आंसर कितना है, 10 न्यूटन पर कूलम। तो 10 न्यूटन पर कूलम ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इन दोनों में से कोई होगा। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है आपके बेटा, डाउनवर्ड। तो आंसर आपका कौन सा हो गया, बी हो गया। अगला क्वेश्चन ये आता है, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को पलट दूं, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को पलट देता हूं, तो आप मुझे बताइए ये किस एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा। बहुत बढ़िया, नीट का क्वेश्चन बन गया। क्या कहा है उसने, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को पलट दूं तो क्या होगा बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी डाउनवर्ड है, अगर मैं इसको अपवर्ड कर दूं तो फोर्स किधर लगेगा बेटा, नीचे लगेगा। इसका मतलब नेट फोर्स कितना आ जाएगा इस पर, सेकंड पार्ट हो गया इसका, एफ नेट कितना आ जाएगा बेटा इस पर, एम जी प्लस एफ ई। इतनी बात सबको चमक रही है ना, अगर चमक रही है तो बताओ एम कितना है इसका, 10⁻⁻6 इंटू 10 प्लस क्यू कितना है, 10⁻⁻6 इंटू इंटू 10 तो भाई साहब ये कितना आ गया, 2 × 10⁻⁻6 इंटू 10, और ये हो जाएगा एम ए, एम ए। तो यहां से ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ठीक है ये कट जाएगा इससे, तो कितना आ गया बेटा, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर हो रही बात, लो आपने इसका हर टाइप का क्वेश्चन बना लिया, टेंशन मत लो, पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब पढ़ लेते हैं भाई एक्सपेरिमेंट क्या था। इन द एक्सपेरिमेंट मिलिकन अलाउड चार्ज टाइनी ऑयल ड्रॉपलेट्स टू पास थ्रू अ होल, होल से पास कराई हैं, इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप था, बाय वेरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को हम वेरी करते रहे। चार्ज ओ वाला ड्रॉपलेट वाज कैलकुलेटेड, जिसकी वजह से हमने क्या कैलकुलेट करा, चार्ज कैलकुलेट करा जो कि ड्रॉपलेट के ऊपर बैठा था, ठीक है। विच ऑलवेज केम एज एन इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ई, जो हमेशा कैसा आया हमारे पास, ई की इंटीग्रल वैल्यू में आया। क्लियर हो गई भाई बात, उतार लीजिए। पिछला वाला क्वेश्चन भी उतारना है ना अभी आपको, फटाफट उतारो। चले आगे। साइड, चलो एक क्वेश्चन लिखो। टू आइडेंटिकल, चलो उतार लो। देखो टू आइडेंटिकल स्मॉल metal sphere, two identical small metal sphere having charge q and -5q and -5q exert force F, exert force F on each other, on each other. The sphere are touched with each other. The sphere are touched with each other and then kept at a same separation. And then kept at a same separation. The magnitude of new force between the sphere will be, between the sphere will be, पहला ऑप्शन F रह गया क्या, दोबारा बोलूं, the sphere are touched with each other and then kept at the same separation, same separation. The magnitude of the new force between the sphere will be, पहला ऑप्शन है F, 4F/5, 4F/3, 4F। देखता हूं कौन निकाल कर दिखाएगा।
ये क्वेश्चन आपकी पीडीएफ में डाल रहा हूँ, होमवर्क है, खुद से सोच के करेंगे। जल्दी जल्दी निकालो। एफ में आंसर देना, ऑप्शन बताओ कौन सा है। क्या है ये ऑप्शन, क्या है? और किसी का? मुनीबा? नहीं आया। साची? नहीं आया बेटा। जीत नहीं आया। प्रियांशी? आमना? क्या नया क्वेश्चन है कुछ? क्या बोला बेटा क्वेश्चन में? दो चार्जेस हैं। देखो क्वेश्चन को जैसे जैसे कह रहा है, दो चार्ज, एक कितने का है और दूसरा -5Q। सेपरेशन का मान लो कुछ भी मान लेते हैं, तो कितना फोर्स आएगा इनके बीच का? K Q 5Q/x²। ये तो होगा। अब मैं इनको टच कर रहा हूँ, तो जब मैं टच करूंगा तो दोनों का फोर्स कितना हो जाएगा? Q 5Q/2। बोलो तो कितना आ जाएगा ये? -4Q/2, दैट इज -2Q। दोनों पे कितना आ जाएगा? -2Q, 2Q चार्ज आ जाएगा। ठीक, तो अब इनको -2Q, -2Q, और सेपरेशन इनका सेम रहेगा। अब फोर्स लिखो, K 2Q ये कितना हो गया? 4KQ² फाइव से मल्टीप्लाई कर दूं, 5 से डिवाइड कर दूं, तो यहां से क्या बना आपका ये बेटा? ये इसको क्या लिख दोगे आप? F 4F/5। ये आज जो पेपर चल रहा है बच्चों का, उसका क्वेश्चन दिया था मैंने आपको। चलिए आगे चलते हैं। क्यों नहीं अटेम्प्ट हुआ था? क्या नहीं सोच पाए? है क्वेश्चन ने गलत लिख दिया। मुनीबा क्या नहीं सोच पाई? आप क्या नहीं सोच पाई? थोड़ा हो गया था। ठीक है, घर जाके आपने मेहनत कम करी है, इस पे और ज़्यादा मेहनत करिए, तभी आप एकदम से पकड़ पाओ ना कि जब मैं क्यों दोनों चार्ज को मिलाऊंगा तो क्या होगा। ये इंपॉर्टेंट है चीज़ें। चलो ठीक है। अब आता है रिमूवल चार्ज फ्रॉम पॉलीगोनल। जल्दी जल्दी इस वाले टॉपिक को भी निपटाते हैं बेटा फटाफट। ठीक है, रिमूविंग चार्ज फ्रॉम पॉलीगोनल। पॉलीगोनल से चार्ज रिमूव करोगे तो क्या होगा? अभी मुझे बताओ इस पर कितना फोर्स लग रहा होगा सेंटर पे? सेंटर पे कितना फोर्स? इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर। बोलो इसकी वजह से इधर। तो नेट फोर्स कितना आ रहा होगा अभी? बोलो बेटा। अरे मेरे भाई, इसकी वजह से फोर्स इधर आ रहा होगा, रिपेल। इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर। समझ में आ गया? तो नेट फोर्स कितना आ रहा है अभी इस पर? 0 आ रहा है। मान लीजिए मैं अगर ये वाला चार्ज को रिमूव कर दूं,
मैं ये वाले चार्ज को रिमूव कर दूं, ठीक, तो मुझे बताओ नेट फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी? बोलो, नेट फोर्स की डायरेक्शन किधर हो जाएगी? राइट में, लेफ्ट में? चलो ऐसा समझते हैं। मान लो ये आपका ऊपर 5 न्यूटन, ये आपका, चलो F1 मान लेते हैं, ये F1, इधर F2, ठीक, इधर F3, इधर F4, ये आपके फोर्स लग रहे हैं। और अभी ये इक्विलिब्रियम में है। ये आपका ब्लॉक कैसा है बेटा? इक्विलिब्रियम में। इस पे जो F नेट आ रहा है वो कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। हमने कहा ठीक बात। मैं अगर इसको हटा दूं तो मुझे बताओ ये ब्लॉक किधर मूव करने लगेगा? राइट डायरेक्शन में। यानी इसका मतलब अगर राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इस पर जो फोर्स लग रहा होगा किधर डायरेक्शन में लग रहा होगा? राइट डायरेक्शन में। बोलो, इस पे जो नेट फोर्स आ रहा होगा वो राइट डायरेक्शन में आ रहा होगा, F नेट। अच्छा बेटा, कितना आ रहा होगा वो? किसके इक्वल? F3 के इक्वल नहीं, F4 के इक्वल। F4 के इक्वल। हाँ हाँ, तभी तो उसके इक्वल आ रहा होगा। सोचो, सोचो, दिमाग लगाओ बेटा। ऐसे समझो आप। अब ऐसे समझो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है आपसे? मान लो चारों फोर्स लग रहे थे, F1, F2, F3, F4, ठीक है? और इन सब का सम कितना आ रहा था बेटा? 0। अब मैं F4 को हटा रहा हूं। F4 को हटाने का मतलब ये है F1, F2, F3 माइनस F4, यही तो होगा। डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, मैग्नीट्यूड F4 वाला हो जाएगा। नहीं है समझ में बात? आगे नहीं है? अरे क्यों, क्यों नहीं आई समझ में? बताओ क्यों नहीं आई समझ में? जाहिर बात है। अब नहीं, अभी तो ये चारों लग रहे थे तो जाहिर बात है ना कि ये और ये दोनों बराबर ही होंगे, जब भी तो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। मान लो ये ज्यादा होता तो इधर चल पड़ता, नहीं चल पड़ता? ये ज्यादा होता इधर चल पड़ता। अब मैं इधर आ रहा हूं लेकर, आपको सुन लो मेरी बात। मैंने कहा अगर मैं अभी ये वाले चार्ज को हटा देता हूं, ठीक, तो मुझे बताओ नेट फोर्स किधर आएगा? पहले तो डायरेक्शन बताओ। जिधर जिसको हटाया उसकी तरफ आएगा ना? बोलो, F नेट इधर आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ठीक है। ऐसे यहाँ पे समझो कि यहाँ पर मैं इनको ए बी सी डी भी कर देता हूँ, ABCDE। इसकी वजह से इधर फोर्स लग रहा होगा कितना? FA मान लेते हैं इसको थोड़ी देर के लिए, ठीक बेटा। इसकी FE की वजह से इधर लग रहा होगा, जिसको आप बोलोगे FE। B की वजह से इधर लग रहा होगा, जिसको आप बोलोगे FB। D की वजह से इधर लग रहा होगा, जिसको आप बोलोगे FD। ये कौन सा? C की वजह से इधर लग रहा होगा, जिससे आप बोलोगे FC। ठीक है, FC बोलोगे। अब देखो ये क्या होगा, इन दोनों का समेशन ऊपर की तरफ होगा और एक इधर भी जाएगा वेक्टर, तो ये सब एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। ये बात तो कन्फर्म है, आप ध्यान से देखोगे तो ये कैंसिल हो रहा है, ये सिमेट्री बन रही है आपकी, ये कैंसिल हो रहा है। मान लो अगर मैं ये वाला चार्ज हटा देता हूँ, मैं ये वाला चार्ज हटा देता हूँ, तो मुझे बताओ बहुत ध्यान से सोच के, बहुत ध्यान से सोच के, कि नेट फोर्स किधर आएगा? नेट फोर्स किधर आएगा? बोलो। सर इधर ही आ जाएगा। और कौन सा वाला आएगा? सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। चलो अब ऐसा समझते हैं कि मुझ पे कोई 50 न्यूटन का फोर्स इधर लगा रहा है, ठीक है, 50 न्यूटन का फोर्स इधर लगा रहा है, लेकिन मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। मैं हिल नहीं पा रहा हूँ, क्यों नहीं हिल पा रहा हूँ? इसका मतलब यहाँ से भी कितना फोर्स लग रहा होगा? 50 न्यूटन का लग रहा होगा, नहीं लग रहा होगा? अच्छा, अगर मैं ये वाला फोर्स हटा देता हूँ, ये वाला फोर्स हटा देता हूँ 50 न्यूटन का, ठीक है, तो मैं इस डायरेक्शन में मूव करूँ, जिस डायरेक्शन में से मैं फोर्स हटा रहा हूँ ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करूंगा। करूंगा नहीं करूंगा? इतनी बात तो सबको क्लियर हो गई? ठीक है। अब उस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा वो आप यहां से समझो। मैंने ये चारों फोर्स मिलकर इस फोर्स को इक्विलिब्रियम में लगा रहे थे, मैंने इस फोर्स को हटा दिया, F4 को हटा दिया। हटाने का मतलब है कि ये उधर चला गया,
अगर आपने वेक्टर पढ़ा है, हटाने का मतलब यह है कि ये उठ के कहां चला गया, उधर चला गया। भाई एफ नेट को जीरो था पहले, उसको नॉन जीरो कौन करेगा, ये तीनों नॉन जीरो थोड़ी करेंगे मिलकर। किसकी वजह से नॉन जीरो हुआ, अब ऐसा समझो, किसकी वजह से नॉन जीरो हुआ, बोलो। नहीं नहीं, इन चारों में से, जैसे ये वहां पे थे ना 1 2 3 4, तो अभी नोट कितना था बेटा, जीरो था। मैंने F4 को हटा दिया, तो कौन कारण बना इसके F0 को जीरो खत्म करने में, वही मैग्नीट्यूड होगा। जो कारण कर रहा है वही निवारण करेगा, जो कारण बन रहा है वही निवारण करेगा। ठीक है, तो वेक्टर में हम आपको उस टाइम पढ़ाया होगा 100% कि ये चारों लग रहे थे, ये अगर हटेगा तो ये उठ के इधर आ जाएगा। तो मैग्नीट्यूड वाइज देखो अपोजिट, सॉरी मैग्नीट्यूड सेम रहेगा और डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, अपोजिट। एफ नेट की F4 के अपोजिट डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड F4 के बराबर, डायरेक्शन अपोजिट टू F4। ठीक है, एक बार घर जाके इसे दोबारा सोचना, नहीं आया तो फिर दोबारा डिस्कस कर लेंगे। ठीक बेटा, अब आता है नल पॉइंट एनालिसिस। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, खूब पूछा जा रहा है। नल पॉइंट एनालिसिस का मतलब ये है, ये आपका चार्ज है, मान लो ये Q है, ये आपका 4Q है। मैं कहता हूं कि इनका नल पॉइंट कहाँ आएगा, इन दोनों के चार्ज की वजह से नल पॉइंट कहाँ आएगा। नल पॉइंट का मतलब ये है वेयर एफ नेट या ई नेट इज इक्वल टू कितना हो जाए बेटा, जीरो हो जाए, इसको आप नल पॉइंट बोलोगे। तो यहां पर किस जगह पर ऐसा हो सकता है, तो पहले मैं देख लेता हूं। मान लो मैं अगर एक पॉइंट बाहर लेता हूं, एक पॉइंट बाहर लेता हूं, उसकी वजह से इस पॉइंट पर फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी, ठीक, क्यू की वजह से। और 4Q वाले की वजह से किधर होगी, क्यों, ये टेस्ट चार्ज है ना यहां पर, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, किधर होगी, राइट साइड होगी, बस। ठीक है, ऐसा समझो। तो क्या ये दोनों अभी मिलकर फोर्स को जीरो कर सकते हैं, साची बताओ, क्या दोनों फोर्स एक डायरेक्शन में लग रहे हैं तो क्या उनका नेट जीरो आ सकता है, नहीं। तो ये वहां इस डायरेक्शन में तो आपका एफ नेट जीरो नहीं होगा। ऐसे ही यहां देखो, इसकी वजह से डायरेक्शन इधर, उसकी वजह से डायरेक्शन इधर, तो क्या यहाँ पे एफ नेट जीरो हो सकता है, नहीं। इसका मतलब ना तो यहां पर हो रहा है एफ नेट जीरो, ना यहां पर हो रहा है, कब, जब दोनों चार्ज पॉजिटिव है, जब दोनों चार्ज पॉजिटिव है। अगर मैं यहां कहीं बीच में लेता हूं, ठीक है, तो बीच में यहां पर देखूं, तो इसकी वजह से किधर, इधर, इसकी वजह से किधर, इधर, हाँ, इन दोनों के बीच में कोई पॉइंट ऐसा होगा जहां पर एफ नेट कितना आ रहा होगा, जीरो आ रहा होगा। क्या वो पॉइंट बीच में हो सकता है, क्या वो पॉइंट बीच में हो सकता है, नहीं। हो सकता था जब दोनों चार्ज बराबर होते, तो हो सकता था, बट अभी तो नहीं होगा। तो किधर होगा, बड़े वाले के पास ज्यादा होगा, छोटे वाले के पास ज्यादा होगा, किसके पास, छोटे वाले के पास, बिल्कुल सही बात है। तो मैंने क्या करा, ये तो मेरा मिड पॉइंट था, ठीक है, मैंने छोटू वाले के पास एक पॉइंट ले लिया और मैंने कहा भाई ये जो यहाँ से दूरी कितनी है, x है, ये पूरी दूरी मान लेते हैं, मैं a ले लेता हूँ, ये पूरी दूरी मैं a ले लेता हूँ, या फिर एक काम करता हूँ 9 ले लेता हूँ, 9 नहीं 9 12 ले लूँ, ठीक है 9 ले लेता हूँ। तो ये कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक, 9 माइनस एक्स हो गया, ठीक है 9 मीटर ले लिया, वैल्यूज अच्छी आ जाएंगी थोड़ी थोड़ी। भाई यहाँ पर जरा इस पॉइंट पर आप पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो, कितनी आएगी, बोलो, ओ पर, ओ ड्यू टू ए, ओ ड्यू टू ए, बताना जरा कितनी आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्शन किधर होगी बेटा, इधर होगी, ओ ए की, बी की कितनी होगी बेटा, जल्दी बोलो, ओ बी के 4Q अपॉन 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये बात अब हम बता रहे हैं कि आपका ओ, ये और ये एक दूसरे के कैसे होंगे बेटा, बराबर होंगे, कैसे, मैग्नीट्यूड वाइज, डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज कैसे होंगे बेटा, बराबर होंगे। अब बराबर होंगे तो रख दो इनको बराबर, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 के क्यू अपॉन 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। के क्यू से के क्यू मर गया है, अगर मैं सब जगह लेता हूँ स्क्वायर हटाता हूँ तो 1 अपॉन एक्स 2 अपॉन 9 माइनस एक्स, बोलो, क्यू अपॉन 9 माइनस एक्स। यहाँ सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा आपका 9 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, 9 इज इक्वल टू 3x, x इज इक्वल टू 3। यानी छोटे वाले चार्ज से 3 मीटर की दूरी पर, छोटे वाले चार्ज से 3 मीटर की दूरी पर आपको क्या मिलने वाला है, नल पॉइंट। और बड़े वाले चार्ज से 6 मीटर की दूरी पर आपको क्या मिलने वाला है बेटा, नल पॉइंट। पहले बताओ इतनी बात समझ में आई, क्या करना था हमें, एफ नेट, फोर्स क्या था, फोर्स भी सेम आता आंसर, फोर्स जीरो कहता तो भी सेम आता आंसर,
क्या ही हो रहा था यहाँ पे आके एंड दोनों में आके के क्यू स्क्वायर ही तो होता, कट जाते। अरे बात समझ में, एफ नेट कैसे निकालना है, क्लियर बात है। चलो ऐसी बात है, मुझे जरा इसका निकाल के दिखाओ। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, क्यू 9 क्यू, क्यू 9 क्यू, और ये आपका 12। चलो बेटा, मुझे इसका नल पॉइंट निकाल कर दिखाओ, मुझे इसका नल पॉइंट निकाल कर दिखाओ। 9 क्यू, कितना आ रहा है? 3 आंसर आ रहा होगा, ठीक है। क्या आपको इतने जल्दी निकालना सिखा दूं? मैंने अभी देखा था, मुझे इससे पहले आंसर नहीं देखा था मैंने, अभी देखा, 3-4 सेकंड में आंसर बता दिया आपको। कराया था ग्रेविटेशन में, याद आ रहा है, भूल गए? याद है, ठीक है। मतलब 2 या 3 सेकंड लगेंगे अगर नीट में क्वेश्चन आता है। कैसे हो गया तुम्हारा? नहीं हुआ? हो गया, कितना आया? 3 आ गया। हाँ भाई, तुम सबका 1.2 आ रहा है। 1 मिनट स्लाइड पीछे करूँ, देखूंगी पहले मैं उसमें क्या क्या हो रखा है। समझो बेटा, एक बार में समझने की कोशिश करो। ये काम कब हो पाएगा? जब आप घर पे खूब मेहनत करोगे, तब आप यहाँ जाकर अच्छे से समझ पाओगे। घर पे तो मेहनत करनी पड़ेगी भाई, घर पे मेहनत करनी पड़ेगी। आ गया? चलो ये और देखो लास्ट, फिर बताते हैं। तुम्हारा 6 आ रहा है, तुम्हारा क्या आ रहा है? 24/5 आ रहा है। चलो दिखते, निकाल के देखते हैं, निकाल के देखते हैं भैया। छोटे वाले के पास आएगा, यहाँ से x दूरी पर, यहाँ से 12 माइनस x की दूरी पर, बोलो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले ओ ए बी, तो ओ ए के लिए लिखते हैं कितनी भैया? 4Q के अपॉन x का स्क्वायर, बी 9Q अपॉन 12 - x का स्क्वायर, ठीक। दोनों को बराबर रखा, 4Q के/x², 9Q के/x 12 - x का होल स्क्वायर। कैसे कट कट करें? के क्यू, तो यहाँ से 2/x, 3/12 - x, तो ये आ गया 3x। इधर कर लेते हैं सॉल्व। 3x इज इक्वल टू 24 - 2x, बोलो। तो ये 5x इज इक्वल टू 24, x इज इक्वल टू 24/5, ठीक है। 24/5, 24/5।